महाराष्ट्र की सियासी उठापटक में भाजपा वाले जश्न मना रहे हैं। शिंदे सेना समर्थक घबरा रहे हैं। अजीत पवार ग्रुप के लोग सपनों के महल सजा रहे हैं। संजय राउत अपने दिल को समझा रहे हैं और प्रदेश के वोटर चकरा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पूरे गणित में किसका हुआ नफा और किसका नुकसान। एमवी के दो बड़े दलों शिवसेना और एनसीपी में फूट के कारण महाविकास अघाड़ी अब इतनी बिखर गई है कि कहां विकास अघाड़ी का नाम ज्यादा उचित लगने लगा है। शिंदे सेना के बाद अब एनसीपी विधायकों के जुड़ने से शिंदे सेना का सीट निगोशिएशन पावर घट जाएगा, तो अब शिंदे सेना चुनावों में बीजेपी से अपनी मनमानी नहीं करवा पाएगी। शिंदे सेना और अजीत पवार के विधायक तो भाजपा के साथ आ गए हैं, लेकिन शिवसेना और एनसीपी का लॉयल वोटर कहां जाएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आमतौर पर पीढ़ियों से एक ही पार्टी के समर्थक रहे वोटर नेता के साथ नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं। तो टूटे हुए विधायक बीजेपी के लिए हीरो है या जीरो, ये आने वाले इलेक्शंस में ही पता चल पाएगा। वर्षों से टिकट के आस में कार्य करते बीजेपी कार्यकर्ताओं के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि अब चुनाव में सीटों का बंटवारा 3 तरफा होगा। बीजेपी का पढ़ा लिखा वोटर इस पूरे सियासी ड्रामे में सबसे बड़ा लूजर नजर आ रहा है, क्योंकि कल तक जो थे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आज उन्हीं से यारी हो गई है। अब तक जिन भ्रष्टाचारी नेताओं के प्रति गुस्सा था, आक्रोश था, अब बीजेपी को जिताने के लिए उन्हीं को वोट देना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता और पेड प्रमोटर्स देवेंद्र फडणवीस को चाणक्य की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चाणक्य कम और शकुनी ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने जोड़ तोड़ के बाद और पब्लिकली इस सियासी उठापटक का क्रेडिट लेने के बाद न केवल जनता बल्कि राजनीतिक पार्टियों के लिए भी उन पर पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल होगा। अब तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर एक ही दमदार चेहरा सामने आता था और वो था देवेंद्र फडणवीस का, लेकिन अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पद मिलने से उनकी सत्ता की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। तो आने वाले समय में पद के लिए रस्साकसी और बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी और एनसीपी मूलतः विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां हैं, तो कुर्सी के लालच का फेविकॉल लंबे समय तक जोड़कर रख पाएगा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, फडणवीस ने कुनबा जोड़ा। अब देखते हैं कि कुनबा कितने समय तक टिकता है। पॉलिटिकल एनालिसिस वाले ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट।